हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1857 की क्रांति जब हो गई, उसके परिणाम स्वरूप अब छोटे छोटी पार्टियां बनने लगी थी। यही पार्टियां आगे चल कर के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसे जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों बनी थी? क्योंकि अंग्रेजों को चुनौतियां देने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों को अपनी बात बताने के लिए ये पार्टी बनी थी। कोई भी चीज़, जैसे भारतीयों का शोषण होता था, उसके विरुद्ध ये पार्टियां बनाया गया था कि हम अपने जो उनका राइट है वो मांग सके ब्रिटिशर्स से। ठीक। उसके बाद और जो इसकी स्थापना करता है, जो इसको बनाता है, उसका नाम है ए ओ ह्यूम। वो इसलिए ये पार्टी बनाते हैं ताकि कि फ्यूचर में कोई विद्रोह ना हो बड़ा सा। और ये भारतीय जो है, इस इस कांग्रेस के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा हमारे हमारे तक अपनी बात को क्या करें, पहुंचाए, बिना कोई दंगा फसाद किए, बिना कोई आंदोलन किए। हमारे जो भारतीयों की आवाज़ है, या भारतीयों की जो बातें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसको कहाँ तक पहुंचाए, ब्रिटिशर्स तक। तो ए ओ ह्यूम इसलिए ये सोच करके पार्टी बनाए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता चला था कि यही पार्टी चल करके आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, और और स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग ले लेगी। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इसलिए बनाए ताकि कि वो समझते थे कि ये हमारे लिए ढाल है, और भारतीय इसलिए बनाए ताकि कि अपना जो उनका राइट है वो मिल सके। तो उसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, बम्बई से, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो, देखिए, नामकरण जो था, ये था दादा भाई नौरोजी इसका नामकरण करते हैं। लेकिन नामकरण से पहले इसका जो नाम था, यह भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है। पहले जब ए ओ ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन कुछ समय बाद चल करके दादा भाई नौरोजी इसका नाम देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। ठीक है। तो संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, नामकरण दादा भाई नौरोजी। स्थापना का स्थान कहाँ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। उस समय जो भारत के वायसराय थे, वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, ठीक है, भारत के वायसराय थे। अब ये इसमें बहुत सारी कमेटियाँ हुई, बहुत सारे सम्मेलन हुए, ठीक है, अधिवेशन हुए। और जितने भी अधिवेशन हुए, उसकी कुछ खास विशेषताएं रही हैं। ये वही विशेषता, और ये कब 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 ये अधिवेशन हुआ, उसके बारे में देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले अधिवेशन देखते हैं, फिर अध्यक्ष देखते हैं, फिर विशेषता। अधिवेशन, सबसे पहला अधिवेशन था, सबसे प्रथम अधिवेशन था 1885 का, बम्बई में। बम्बई में इसकी स्थापना होती है, बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन भी होता है। इसके इसके जो अध्यक्ष थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके महासचिव थे ए ओ ह्यूम। कुल टोटल 72 प्रतिनिधि थे। उसमें सिर्फ 72 इसके सहयोगी थे जो इस पार्टी के साथ थे। सिर्फ 72 प्रतिनिधि के साथ ये क्या बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ठीक है। अब देखिए, दूसरा, ये पहली हो गई। दूसरा दूसरा होता है कलकत्ता में। ठीक है। दूसरा कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। इसका कौन था? तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। तीसरा क्या आ गया? तो 1887 में मद्रास में हुआ। और सबसे पहले जो सबसे पहले मुस्लिम थे, तो सबसे पहली बार मुस्लिम को बनाया गया बदरुद्दीन तैयब को। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। देखिए, 1885, 86, 87 एक बार में याद कर लेंगे।
ठीक। और यहाँ तक 88 तक एक बार में याद करेंगे, 88 तक, यहाँ तक एक बार में याद कर लेंगे। 86, 87, 88। देखिए 85, 86, 87, 88। 88 में क्या था, तो जॉर्ज बुले। तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या था। देखिए ये है हम लोग का भारत का मैप, ठीक है। तो एक बार ये अधिवेशन कहाँ पर होता है, बम्बई में। फिर उसके बाद कहाँ पर होता है, बम्बई के बाद कलकत्ता में, कलकत्ता में। कलकत्ता के बाद फिर कहाँ पर होता है, देखिए बम्बई, कलकत्ता, फिर कहाँ पर होता है, मद्रास। मद्रास कहाँ है, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के बाद फिर कहाँ पर होता है, तो यूपी में, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों में जा करके ये अधिवेशन इसलिए होता था ताकि कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो सके, हिंदू मुस्लिम एक जगह एक साथ हो सके और सभी मिल करके साथ ये कमेटी का सपोर्ट करें, अपनी अपनी बातों को रखें, ठीक है। इसलिए पहले कहाँ पे, बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद, यूपी। देखिए 88 में देखते हैं तो जॉर्ज, इलाहाबाद में होता है, इसके अध्यक्ष जॉर्ज वुले प्रथम अंग्रेज थे। पहली बार कोई अंग्रेज जो था इसका जो अध्यक्ष था तो वो जॉर्ज यूले थे, नाम है इसका जॉर्ज यूले। ये हो गया। अब देखिए ये इसको अलग हम लोग याद कर लेंगे, इस वाले को, 1896 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये होता है कलकत्ता। मोस्टली चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी वो कलकत्ता में ही हुई थी। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कलकत्ता में, सूरत में, लखनऊ में, इसी साइड में ज़्यादा हुआ करती थी। तो हम लोग इसको अलग याद कर लेंगे, 1896 को, 1896 को अलग याद कर लेंगे। तो 1896 में जो था ये अधिवेशन था, कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था। यह बम्बई में पहला चला, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, फिर कलकत्ता। कलकत्ता में इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी के 1896 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी, इसी में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। सबसे पहली बार वंदे मातरम कोई पूछे कब गाया गया, किस अधिवेशन में, तो 1896, रहमतुल्लाह सयानी इसमें अध्यक्ष थे, ठीक है। ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद देखिए 1905, 1906, 1907, ये यहाँ तक हम लोग याद कर लेंगे, 1907 तक। पहले ये देखिए 5, 6, 7 तीनों लगातार याद करेंगे। तो 1905 में कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इसके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले 1905। सबसे पहले बंग भंग आंदोलन, जो बंग भंग आंदोलन था, ठीक है, अंग्रेजों को भगाकर जो स्वदेशी चीज़ें यूज़ करने, प्रयोग करने की बात कही गई थी, तो वो था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन। और यह अधिवेशन कहाँ पे था, तो वाराणसी में। फिर आते हैं 1906 में। 1906 में तो यह कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, सबसे पहले स्वराज शब्द का कहीं पर भी प्रयोग किया गया है तो 1905 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1907 में आते, देखिए स से सात, स से सूरत, स से सात, स से सूरत, इसका मतलब ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस। इसमें क्या हो गया कि कांग्रेस का दो भाग में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल। तो कांग्रेस दो भागों में टूट करके बन गया नरम दल और गरम दल, ठीक है। वो कब बना, 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 11, 16, 17, एक, ये तीनों एक बार में याद करेंगे। 11 में क्या था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे विष्णु नारायण धर। सबसे पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1911 में सबसे पहले जनगण मन अधिनायक जय है गाया गया। ये किस में, तो कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए कलकत्ता अधिवेशन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगभग इसी में हो रही हैं। विष्णु नारायण धर इसके अध्यक्ष थे और सबसे पहली बार जनगण मन अधिनायक जय है ये गाया गया। इसके बाद आते हैं हम लोग 1916 में। यह लखनऊ होता है, लखनऊ में इसका अधिवेशन चलता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं
अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें सबसे पहली बार नारा लगाया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, और इसी में अंबिका चरण मजूमदार जब ये बने तो इसी में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नरम दल, गरम दल, ये सब में क्या हो गया, समझौता हो गया था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक। अब आते हैं 1917 में। 1917 में क्या होता है, ये कहाँ पर होता है, कलकत्ता में। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, कलकत्ता में। इसकी सबसे पहली बार एनी बेसेंट, प्रथम महिला, जो पहली बार महिला इसकी अध्यक्ष बनी थी, तो बनी थी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन था, 1917 डेट थे। ठीक है। अब आते हैं 1920 नागपुर अधिवेशन। 1920 नागपुर अधिवेशन चल रहा था और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। इसके अध्यक्ष कौन थे, वीर राघवाचारी। अब इसमें क्या असहयोग प्रस्ताव पाए, सबसे पहली बार असहयोग प्रस्ताव इसी में पारित किया गया 1920 में। फिर उसके बाद आते हैं 40वां, 1924 40वां आते हैं हम। 40वां जो है ये होता है अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कर्नाटक में ये बनते हैं महात्मा गांधी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो महात्मा गांधी। ठीक है। सिर्फ एक ही बार ये अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, सिर्फ एक ही बार क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो भी 40वां सम्मेलन था, चाहे अधिवेशन था, और 1924 में। 1925 आते हैं इसके नीचे, देखिए 20, 24, 25 के बाद हम लोग 29 भी याद कर लेते हैं। 25 में देखते हैं नागपुर में था। नागपुर में सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला, जो भारतीय महिला थी, ये पहली बार बनती है, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती है। ठीक है, 1925 में। 1929 में देखिए लाहौर का अधिवेशन चलता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, लाहौर अधिवेशन चलता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, बोले 26 जनवरी 1930 को क्या होगा, ये पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर आते हैं 1931 से 37 तक। 1931 में कराची का अधिवेशन चलता है, कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कराची के अधिवेशन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें क्या किया गया था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में यह कहा, गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये किस में, तो कराची अधिवेशन में। और इसी में मौलिक अधिकार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव किस में पारित किया गया था, कराची अधिवेशन 1931। 1937 में देखते हैं फैजपुर। 1937 में फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहली बार गांव में इसका अधिवेशन चलता है, फैजपुर यूपी में। और इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 1940 से 45 डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो कार्य करने वाले थे, जो इसके अध्यक्ष रहे थे, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इस सबसे पहले ये बने थे क्या, 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में बने थे। दिल्ली में बने थे, दिल्ली का अधिवेशन चल रहा था, उसमें सबसे पहली बार बने थे। लेकिन 1940 से 45 तक ये सबसे लंबा कार्य किए थे। अब आता है, अब देखिए 1946 से 47, अब और लास्ट है 1948। 1946-47 में देखते हैं ये मेरठ का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे तो JV कृपलानी। कोई पूछे स्वतंत्रता संग्राम के समय, चाहे स्वतंत्रता के टाइम कौन सा अधिवेशन चल रहा था और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो 1946-47 था, मेरठ अधिवेशन चल रहा था और उसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। और लास्ट वन पूछा जाता है कि 55वां, ये लास्ट था, और भी हुए थे लेकिन यहाँ पे 55वां पूछा जाता है कि 55वां कब हुआ था, 1948 में जयपुर में हुआ था। ठीक है, जयपुर में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे पट्टाभी सीतारमैया। ये क्या थे, तो ये स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे थे। कौन थे, JV कृपलानी, और ये स्वतंत्रता संग्राम के बाद थे। ठीक है, तो ये
पूरा चार्ट आप एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ले करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये था आज का हमारा टॉपिक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।